नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान के मूल आधार का टॉपिक डेव डिस्टन का व्यवस्था सिद्धांत विश्लेषण पर आज मैं अपना व्याख्यान देना चाहूँगा। व्यवस्था सिद्धांत क्या था? व्यवस्था सिद्धांत का उद्भव कैसे हुआ? व्यवस्था सिद्धांत को सर्वप्रथम मानवविज्ञान में लाया गया। मानवविज्ञान से समाजशास्त्र में आया और समाजशास्त्र से ये सिद्धांत डेव डिस्टन राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में लेकर आया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धांत को लाने के श्रेय मर्टन कैपलान नाम के व्यक्ति को जाता है। व्यवस्था क्या है? हर जो व्यवस्था होती है उसका एक तंत्र होते हैं, उसका कोई एक प्रारंभ होता है और एक बिंदु से एक चीज़ प्रारंभ होती है और एक अंतिम बिंदु तक वो चीज़ पहुंचती है। इसी तरह से डेव डिस्टन का ये कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों, निवेश या आगत को निर्णय या निर्गत में बदला जाता है। ये समाज में मूल्यों का आधिकारिक निर्णय करती है। इसमें सर्वप्रथम अगर हम बात करें डेव डिस्टन की इस मॉडल के आधार पर हम समझने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम उसने निवेश की चर्चा की है। निवेश में दो चीज़ें हैं, मांगे और समर्थन। तो ये मांगे और समर्थन कहाँ से आता है? पर्यावरण से आता है। पर्यावरण को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, समाज के भीतर का पर्यावरण और समाज के बाहर का पर्यावरण। समाज के भीतर के पर्यावरण में अन्य उपव्यवस्थाएं हैं जैसे अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक संरचनाएं, व्यक्तित्व आते हैं जो समाज के कार्यकारी टुकड़े माने जाते हैं। समाज से बाहर के पर्यावरण में वे सभी व्यवस्थाएं, पद्धति आती हैं जो देश के समाज से बाहर रहती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति आदि। आगत की जहाँ बात करें, निवेश की बात करें तो ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में मांग और समर्थन को निवेश कहा जाता है। मांग और समर्थन से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह राजनीतिक व्यवस्था को सक्रिय बनाने में सहायक सिद्ध होता है। मांगे प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निवासियों की असंख्य आवश्यकताएं और आकांक्षाएं विद्यमान होती हैं जिन्हें वे राजनीतिक दल या दबाव समूह आदि के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के सामने रखते हैं। ऐसे मांगे संकुचित, विशिष्ट या बेहूदी हो सकती हैं। अतः अनुचित का निर्णय राजनीतिक व्यवस्था को करना होता है। मांगों के पीछे अनावश्यक सामाजिक राजनीतिक शक्ति होती है जो राजनीतिक पद्धति को संबोधित करती है तथा साथ ही दबाव डालती है। समर्थन, मांगों के साथ में समर्थन भी होता है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश आगत है जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों को औचित्य नहीं रह जाता। यह ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। राजनीतिक व्यवस्था के कार्य करने के लिए समर्थन होना बहुत ही आवश्यक है। यह राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़े रखता है। निर्गत की हम बात करें, राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयकर्ता राजनीतिक समुदाय की मांगों का रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से पूरा करने का प्रयत्न करते हैं तथा निर्गत की स्थिति पहुँचती है। निर्गत दो प्रकार के होते हैं, आधिकारिक निर्गत और संबद्ध निर्गत। अधिकार निर्गत बाध्यकारी होते हैं जबकि संबद्ध निर्गत वे निर्गत हैं जो सामान्य अधिनियमों से लेकर न्यायालय के विशिष्ट निर्णयों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ये तो है आगत और निर्गत की बात। अब है पुनर्निवेशन, फीडबैक। प्रत्येक निर्गत का राजनीतिक व्यवस्था पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। पहला शासकों पर जो निर्गतों को पुनः समायोजित करने का प्रयास करता है तथा दूसरा राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण पर जिससे निर्गत के विरोध या समर्थन की स्थिति उत्पन्न होती है तथा सारी मांगें पूरी नहीं हो पाती, नियम या नीतियां बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में संचार के माध्यम से संचार के साधन प्रेस, दूरसंचार, दूरदर्शन आदि के द्वारा मांगों में कमी या तीव्रता आ जाती है। इस प्रकार निर्गतों के परिणाम पुनः पर्यावरण में आकर आगत बन जाते हैं और ये आगमन लगातार जारी रहता है जिससे राजनीतिक व्यवस्था में जटिल व सक्रिय प्रक्रिया स्थापित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर सरकार एक राजनीतिक व्यवस्था है जो राज्य और समाज का अध्ययन करते हुए उन्हीं के अंतर्गत काम करती है।
राज्य के निवासी निवेशन के रूप में सरकार के समक्ष विभिन्न प्रकार के सामान्य विशिष्ट मांगें रखते हैं। इन मांगों को ध्यान में रखकर सरकार संबंधित परिस्थितियों का अध्ययन करती है और निर्गत के रूप में अपना निर्णय देती है। इस निर्णय के विरोध में पुनः जन में आक्रोश हो जाता है और फिर से निर्गत के रूप में संबोधित करने का सरकार से निवेदन करती है। इसे ही पुनर्निवेशन या फीडबैक कहा जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन की मांगें निवेशन का एक रूप है। सरकार ने उसका अध्ययन कर अपना निर्णय निर्गत के रूप में समय समय पर संशोधन कानून स्वीकृत करके दिखाया है। संशोधन के बाद पुनः उसमें सुधार की मांग की गई है। इसी मांग को ईस्टर्न की शब्दावली में पुनर्निवेशन प्रक्रिया कहा जाता है। इन प्रक्रियाओं से यदि राजनीतिक मांगों की पूर्ति न हो तो राजनीतिक व्यवस्था में तनाव उत्पन्न हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समर्थन का अभाव हो जाता है। ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था से ये जानने में सहायता मिलती है कि वास्तव में राजनीति में क्या हो रहा है। ऐसी जानकारी से तथ्यों पर आधारित सिद्धांतों की उत्पत्ति होती है, जिससे कि अनुभविक सैद्धांतिकरण कहा जाता है। वास्तव में ईस्टर्न का मॉडल एक ऐसा ढांचा है जिसके द्वारा हम किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वह आधुनिक हो या पुरातन, छोटी हो या बड़ी, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, लोकतांत्रिक हो या तानाशाही। किसी भी तरह की जो व्यवस्था है उसका अध्ययन हम इसके माध्यम से जो है कर सकते हैं। ईस्टर्न के सिद्धांत की यद्यपि बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना की है, बहुत सारे विद्वानों ने इसमें कमी बताई है और एक तरह से उनका ये मानना है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि ईस्टर्न की व्यवस्था को मशीनों पर आधारित कोरावादी सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। ईस्टर्न ने प्रक्रिया तथा अंतःक्रिया पर ही विशेष ध्यान दिया है तथा मानव तत्व की उपेक्षा की है। यह विश्लेषण अभिजन उन्मुखी है, मतलब ये अभिजनवादी है एक तरह से, तथा यथास्थिति का पक्षपाती है। यह राजनीतिक व्यवस्था के विकास के विभिन्न चरणों पर प्रकाश नहीं डालता है। डेविड ईस्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत में नियंत्रण, शक्ति, प्रभाव जैसी अवधारणाओं की अवहेलना की गई है तथा मतदान, नेतृत्व से संबद्ध राजनीति का कोई महत्व स्वीकार नहीं किया गया है। मूर्त प्रतिमानों की जगह अमूर्त एवं विश्लेषणात्मक व्यवस्थाओं पर ही विचार किया गया है। तो फिर भी हम इन आलोचना के बावजूद भी ये कह सकते हैं कि डेविड ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत का आज भी राजनीति विज्ञान में अत्यधिक महत्व है। आज भी इस सिद्धांत के में हमें एक नई शब्दावली, नए तथ्य, नई तकनीक जो है राजनीति विज्ञान को अध्ययन में जोड़ने का प्रयास किया है। तो आज बच्चों इतना ही। धन्यवाद।